अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू विक्टोरिया किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट की बहुत ही फेमस रेसिपी बलोची चिकन टिक्का। इसकी फ़ाइनल लुक से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी सुपर डिलीशियस हमारी रेसिपी तैयार हुई है। इस रेसिपी के नाम से ज़ाहिर है कि ये बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के साथ ये रेसिपी तैयार हुई है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लिया है। 1 किलो ये मेरे पास चिकन था और इसके साथ आधा किलो मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक ली हैं, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर बच्चे ड्रम स्टिक पसंद करते हैं। 1 कप पानी का शामिल किया है और 1.5 कप मैं यहाँ पर ऑयल का शामिल करूँगी। ऑयल आपने यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपने परेशान नहीं होना। जब हमारा ये चिकन तैयार हो जाएगा तो हम ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे और फिर आप किसी दूसरी रेसिपी में इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का दरदरा सा मैंने कूट लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। और 1 चम्मच यहाँ पर नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक मैं थोड़ा सा अभी शामिल कर रही हूँ और थोड़ा जब हमारी रेसिपी तैयार होगी तो उस वक्त इस्तेमाल करूँगी। तो आपने इसको नमक को एडजस्ट कर लेना है। अब चूल्हे का हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं और चिकन को पकने के लिए रख देते हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटा लेते हैं और चिकन को हम थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने पानी का और ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर हम खाली ऑयल का इस्तेमाल करते तो चिकन हमारा हार्ड हो जाता, लेकिन इसमें मैंने पानी का भी इस्तेमाल किया है। इससे चिकन हमारा जूसी तैयार होगा और अंदर तक हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। अब चिकन को हमने अलहदा कर लेना है और सारे पीसेस हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर ऑयल को भी स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि जब कभी भी हमने कोई दूसरी रेसिपी बनानी हो तो हम इसी ऑयल का यूज़ कर सकें। अब दूसरी तरफ हम बलोची चिकन टिक्का का मसाला तैयार करते हैं। साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है। इन सारे मसालों को हम पहले एक कढ़ाई में डालेंगे और ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। जब इन मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए तो हम इन मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं कुटी लाल मिर्च के ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट क्योंकि हम चिकन में भी ऐड कर चुके हैं तो इसलिए सॉल्ट को हम इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। अब ये नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इस मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो चिकन हमने फ्राई कर लिया था उसमें इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर सारे मसाले को हम चिकन में शामिल कर देंगे। अब ये 1.5 किलो चिकन के लिए परफेक्ट मसाला है, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इस मसाले को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अब ये सारा मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इस चिकन को हम मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे यकीन करें इसका फ्लेवर उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब ये देखें चिकन को आपने इस तरह से टॉस करना है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसके ऊपर कोई ढक्कन रख के और उसके बाद भी इसको मिक्स कर सकते हैं और 2 मिनट के लिए आप चिकन को इसी तरह से छोड़ दें ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। जब चिकन में ये सारा मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 2 लीमू लिए थे। लीमू का रस मैं इस चिकन के ऊपर स्क्वीज़ कर रही हूँ। अब फाइनल लुक के लिए यहाँ पर मैं हरे धनिए के साथ अपने चिकन को गार्निश कर रही हूँ। तो अब ये हमारा बलोची चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार, मसालेदार, चटखारेदार बलोची चिकन टिक्का की रेसिपी। लुक इसकी आप देखें कितनी अच्छी लग रही है। आप रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ भी खाएं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ खाएं। बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका।
तो बहुत ही फ्लेवरफुल मेरी ये रेसिपी तैयार हुई है। तो चलें यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ और इसका फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो विक्टोरिया किचन को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलें। और जब आपका कभी दिल ना चाहे कि आप कुछ सालन बनाएं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। आइंदा फिर किसी आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए विक्टोरिया किचन की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।